तो लूप्स की बात हम लोग कर रहे थे। लूप में लूप जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। लूप जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है व्हाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। एक होता है व्हाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। तो व्हाइल लूप जो है एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट है, उसके बाद फॉर लूप भी बता दिया गया था। फिर फॉर लूप में जो है रेंज फंक्शन की एक बात किया जा रहा था, रेंज फंक्शन की, है ना। तो देखो रेंज फंक्शन क्या होता है। रेंज फंक्शन पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। रेंज फंक्शन पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिससे हम किसी सीक्वेंस को प्रिंट करवाते हैं, किसी सीक्वेंस या लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं। और रेंज फंक्शन के तीन पैरामीटर्स होते हैं। रेंज फंक्शन पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके हेल्प से हम कोई लिस्ट या सीक्वेंस प्रिंट करवाते हैं। रेंज फंक्शन के तीन पैरामीटर्स होते हैं और वो तीन पैरामीटर्स हैं स्टार्ट, एंड एंड इंटरवल। स्टार्ट, एंड एंड इंटरवल। स्टार्ट का मतलब होता है कि किस नंबर से वो स्टार्ट हो रहा है। एंड का मतलब होता है कि वो कहाँ तक जाएगा। और इंटरवल का क्या मतलब होता है, इंटरवल का मतलब ये होता है कि कितने इंटरवल के बाद वो नंबर प्रिंट होगा। ठीक। पाइथन में पाइथन में कौन अब क्वेश्चन ये है कि पाइथन में कौन सा ऐसा मैंडेटरी पैरामीटर, पाइथन में रेंज फंक्शन में कौन सा ऐसा मैंडेटरी पैरामीटर है जिसको हमें डिफाइन करना ही करना है। विच वन इज द मैंडेटरी। हाँ ठीक है, और कोई। ठीक है। लिस्ट पल्लवी जायसवाल गलत है, और बाकी लोग का सही है। आदित्य कसौधन भी गलत है। हाँ। तो जो रेंज फंक्शन है उसका अगर पूछे हम कि विच पैरामीटर मस्ट बी डिफाइंड इन रेंज फंक्शन, तो आता है स्टॉप। स्टॉप आता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग इसमें सही बताए हैं, स्टॉप आता है। और एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट मस्ट बी डिफाइंड फॉर यूजिंग रेंज फंक्शन। हम्म ठीक है, और कोई। वही वही क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है। वन। विच वन इज स्टॉप, है ना, स्टॉप। तो ये होता है। तो रेंज फंक्शन में तीन पैरामीटर्स होते हैं, बट इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आइडियली तो जब रेंज फंक्शन हम यूज करते हैं तो हमें सबका सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करने की जरूरत है। बट जब हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं तो अगर उसमें हम केवल एक पैरामीटर लेते हैं तो रेंज फंक्शन उसको मैक्सिमम मानेगा। बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ मिनिमम एंड इंटरवल पैरामीटर इन रेंज फंक्शन। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ मिनिमम एंड इंटरवल वैल्यू इन रेंज फंक्शन। हाँ, अनुज पांडे सही है। दो 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 चीज हम पूछ रहे हैं। हाँ, पल्लवी जायसवाल सही है, और कोई। रुचि प्रजापति। देखो, मिनिमम वैल्यू क्या है, रेंज फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। और बाय डिफॉल्ट इंटरवल क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये चीजें बता दिया गया था उस दिन। और देखो ये चीज, ये इसका इसका आउटपुट हम पूछ रहे थे कि इसका आउटपुट क्या होगा।
प्रिंट रेंज, इसका मतलब ये एक रेंज बताएगा कि कहां से कहां तक, 0 से लेकर 10 तक। ठीक। प्रिंट लिस्ट रेंज, इसका मतलब क्या है, ये एक लिस्ट को प्रिंट करेगा जो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जाएगा। प्रिंट लिस्ट रेंज टू 8, इसका क्या मतलब है, एक लिस्ट प्रिंट करेगा जो 2 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, 7 तक जाएगा। इसमें इंटरवल की वैल्यू नहीं दी है। अच्छा, अगर केवल एक पैरामीटर की वैल्यू दी है, केवल एक पैरामीटर डिफाइन किया गया है, तो वो कौन सा पैरामीटर है, केवल एक पैरामीटर डिफाइन किया गया है तो वो कौन सा पैरामीटर है, हाँ स्टॉप है ना। इसी तरह लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, प्रिंट लिस्ट रेंज 223, इसका मतलब एक लिस्ट प्रिंट होगा जिसका रेंज 2 से स्टार्ट होगा, ये 19 तक जाएगा और बीच में 3-3 का गैप होगा। ठीक, 3-3 के इंटरवल पे, दो छोड़ के तीसरे पे। ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसको यहीं देख लेते हैं, फिर उसके आगे इसको सॉल्व, फिर उसके आगे प्रोग्राम करेंगे। हमें आई, एक लिस्ट है पॉप रॉक एंड जैज है ना, हमें यूजर से प्रिंट करवाना है आई लाइक, फिर उसके बाद लिस्ट का पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट एंड तीसरा एलिमेंट ये प्रिंट हो। ठीक। तो देखिए, तो एक हम लिस्ट ले लिए, जेनरे लिस्ट है जिसमें पॉप है, रॉक है, जैज है। ठीक। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ जेनरे, लेन का मतलब होता है उसके लेंथ वैल्यू तक, इसका अच्छा इसका लेंथ क्या है, जेनरे, इसका लेंथ क्या है, लेंथ इज 3, 0 to 2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3, तो इसीलिए हम लेंथ की बात करेंगे तो वो क्या होगा, 3 होगा। चाहे देख लो यहां, जेनरे इक्वल्स टू पॉप रॉक कॉमा सिंग, प्रिंट लेन ऑफ किसका, जेनरे का। ठीक है, ये आया, आया ना। लेन फंक्शन से हम क्या प्रिंट करते हैं, लेन फंक्शन से हम क्या प्रिंट करते हैं, लेन फंक्शन से हम क्या प्रिंट करते हैं, लेंथ फंक्शन से हम लिस्ट का लेंथ प्रिंट करते हैं। हाँ, लेंथ फंक्शन से हम लिस्ट का लेंथ प्रिंट करते हैं, तो ये प्रोग्राम यही है, जेनरे इक्वल्स टू पॉप रॉक जैज। तो अब हमें एक एक एलिमेंट को लेके और आई लाइक उसके आगे प्रिंट करवाना है। तो फॉर आई इन रेंज, रेंज लेन, लेन पूरा कंट्रोल कर लेगा, लेन का मतलब क्या है, लेन का मतलब 3 तक जाएगा वो। ठीक है, इसका मतलब कि 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। जनरे प्रिंट आई लाइक कॉमा जनरे आई, एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, तो ये आएगा आई लाइक पॉप, आई लाइक रॉक, आई लाइक जैज, ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जिसको यही बता दिया गया। प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, अब हमको एक प्रोग्राम लिखना है यूजिंग रेंज फंक्शन टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। इसका क्या मतलब है, इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि यूजर से कोई नंबर मांगा जाए, यूजर वो नंबर इंटर करे और उस नंबर का टेबल प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो फिर से वही बात कहेंगे कि नेट से देख के आप अगर सॉल्व करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, आप प्रयास करिए, बाकी हम उसके बाद नहीं तो फिर बताएंगे ही। आप कोशिश करिए, बाकी हम उसको लास्ट में बताएंगे ही, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है, अब आप प्रोग्रामिंग के कोर की तरफ आ गए हैं, तो अब पार्टिसिपेंट्स भी वही होंगे जिसको प्रोग्रामिंग आ रहा है, और जिसको प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आ रहा है, क्लास करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिन इसमें क्लास का कोई मतलब, अटेंडेंस का कोई मतलब भी नहीं है, और प्रोग्रामिंग अगर आ रहा है तभी आप क्लास करें। अब देखिए, हम जिसको आ रहा है वो करता रहे और बाकी हम बताते हैं। हमें एक प्रोग्राम प्रिंट करवाना, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें
प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। तो प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, ये एक प्रोग्राम लिखना है। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या है, इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट ले लेना है। यूजर कोई भी वैल्यू इंटर करेगा, उसके बाद उस वैल्यू का अगर मान लो कोई 11 इंटर कर रहा है तो 11 का टेबल प्रिंट हो जाए। ये प्रोग्राम सबको लिखना है यूजिंग रेंज फंक्शन। बहुत आसान प्रोग्राम है रेंज फंक्शन यूज करके। अब अगर हमें यही लिखना हो उसमें सी में लिखना हो या फिर विदाउट रेंज फंक्शन, तो उसमें अच्छा खासा प्रोग्राम बन जाएगा। बट इसमें पाइथन में बहुत आसान है कि हम कैसे किसी नंबर का टेबल प्रिंट करवाते हैं। तो जिसको समझ में आ रहा है वो लिखे, बाकी हम इस पे लिख रहे हैं। जिसको हाँ 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 हाँ, ठीक है, टू का है पल्लवी जायसवाल, ठीक है, बट हमें ये प्रिंट करना है यूजर इनपुट दे। बहुत ये तो लॉजिक बहुत अच्छा है, बट हमें यूजर इनपुट देना। तुम 2 का प्रिंट करवा रहे हो, बाकी मान लो हमें कोई 3 का प्रिंट करवाना है, कोई 14 का प्रिंट करवाए, इस तरह। चलो ठीक है, प्रयास करते रहिए, हम बाकी बताते हैं इसमें। यूजर इनपुट दे। अरे हम 11 एक एग्जाम्पल लिए थे, 11 हम एक एग्जाम्पल लिए थे। और लोग प्रयास करिए, देखते हैं कौन बता लेता है इसको। num इक्वल्स टू, हम यूजर से इनपुट ले लें। जाहिर सी बात है कि इनपुट जो है वो इंटीजर टाइप का ही होता है, तो इंटीजर, फिर इनपुट फंक्शन, और बाकी लोग अपना काम करते रहे, लास्ट में इसको देखेंगे। प्लीज इंटर द नंबर टू प्रिंट द टेबल। प्लीज इंटर द नंबर टू प्रिंट द टेबल। प्रिंट द टेबल ऑफ कॉमा द टेबल ऑफ num कॉमा is ठीक। फॉर आई इन, एक मिनट देखते हैं जो जो लिखा है। क्वेश्चन फॉर आई, हाँ ठीक है। दर्पण जायसवाल अगर अपने मन से लिखे हैं तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हाँ ठीक है, शिवम आंचल जायसवाल। नहीं, आंचल जायसवाल नहीं सही है। हम्म हम्म, ठीक है। अनुज पांडे। और लोग प्रयास करते रहिए। और आई इन नम,
C equals to C equals to num into I, print num कॉमा into फिर कॉमा I फिर कॉमा इक्वल्स टू कॉमा C। इसको सेव कर दें। इसको सेव कर दें। आज का डेट है आपका 21 मई ec.py। प्लीज इन 11। देखो ये प्रोग्राम आपके सामने है। अगर एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम टेबल प्रिंट करते हैं, अगर यही आपका सी में होता या जावा में होता तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता। और बट इसमें जो है ये आपका आउटपुट है। ठीक, ये दोनों स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये दोनों स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। पहले हम यूजर से इनपुट ले लें। पहले हम यूजर से इनपुट ले लिए तो जाहिर सी बात है इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। तो नम इक्वल्स टू इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेंगे तो क्या हो गया, नम इक्वल्स टू इंट इनपुट फंक्शन प्लीज इंटर द नंबर टू प्रिंट द टेबल प्रिंट। अब एक देखो एक चीज ये भी होता है कि जब भी हम यूजर को मतलब कि जो यूजर मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, जो या फिर जो यूजर मेरा एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तो जब भी हम यूजर के लिए कोई जब भी हम यूजर के लिए कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि यूजर को कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आने का मतलब क्या है, कुछ नहीं आने का मतलब ये है कि यूजर को टेक्निकल नॉलेज जीरो है। यूजर को टेक्निकल नॉलेज जीरो है। तो बट जब वो यूज करे मेरा ऐप, तो वो यूजर फ्रेंड जो ऐप हम डेवलप किए हैं या जो वेबसाइट हम डेवलप किए हैं, वो यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट शो करे यूजर के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम ये टेबल देखें तो देखो द टेबल ऑफ इतना इतना लिख दिए हम चीजें। उसके बाद क्या है, फॉर आई, एक कोई वेरिएबल ले लिए आई इन रेंज फंक्शन कहां से कहां तक चलेगा। हमको पता है कि जो टेबल होता है वो इंटू 1 मल्टीप्लाई होके कहां तक जाता है, 10 तक जाता है किसी भी टेबल में। अगर हम 5 का लिख रहे हैं तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 एंड सो ऑन कहां तक, 5 इंटू 10 तक। तो इसका मतलब कि लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट 10 तक हमें जाना है। तो वो कहां तक जाएगा, 11 तक जाएगा, 11 तक जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर एक कोई हम वेरिएबल ले लिए सी इक्वल्स टू क्या करें, नंबर में जो नम यूजर ले रहा है उसमें इनटू आई करता चला जाए। आई इन रेंज, आई कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और उसी को प्रिंट कर दे, हर बार उसी को प्रिंट कर दे। तो प्रिंट नम इनटू का सिंबल लगा लिए, आई इक्वल्स टू सी। ठीक,
जब इसको हम चलाते हैं, जब हम इसको रन करवाते हैं, तो देखो जब भी हम इसको रन करवाएंगे तो क्या आएगा, प्लीज इंटर द नंबर टू प्रिंट द टेबल। तो जैसे ही यूजर को ये दिखेगा, तुरंत यूजर ये समझ जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर हमसे नंबर मांग रहा है कि किस नंबर का आप टेबल चाहते हैं। ठीक, तो मान लो 23 दिया, ठीक है, तो क्या आया, द टेबल ऑफ 23, कितना अच्छा आउटपुट उसके सामने आएगा। द टेबल ऑफ 23 इज 23 into 1 is equals to 23, 23 into 2 equals to 46 एंड सो ऑन, है ना। तो ऐसे ही हम प्रोग्राम बनाते हैं कि यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। ठीक, अब इस प्रोग्राम में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले इस प्रोग्राम में, बाकी उसके आगे देखा जाए। अब मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सर हम ऐसे किए हैं, देख लीजिए सही है सर, सेंड किए हैं चैट बॉक्स। आंचल जायसवाल। यस सर। नहीं तो आई को प्रिंट, अच्छा, एक ऊपर वाला जो तो लिखी हो तुम, आई इक्वल्स टू इंटीजर फॉर आई इनटू आई का माइंड, रुको देखते हैं। हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हम्म, तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट हमें टेबल प्रिंट करना है तो जैसे हम बताए हैं, मतलब ये तो लॉजिक, इसका लॉजिक इसका सही है, बट अगर हमें टेबल प्रिंट करना है तो क्या करना है, बस उसी में जो चीज है वो लिख देना है। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम हैं जो धीरे धीरे आप लोग का सॉल्व भी कर रहे हैं, इसमें बहुत लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसका बोले हैं वो सही भी है, जिसका हम बोले हैं। ठीक, अब उसके आगे बात किया जाए। अब देखो, प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक ही लाइन का है भी बस। प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स यूजिंग स्टेप साइज इन रेंज फंक्शन। प्रोग्राम टू प्रिंट, हमें यूजर से इवन नंबर प्रिंट करवाना है, यूजर जो लिख रहा है वहां तक हमें प्रिंट करवाना है इवन नंबर। प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स अप टू इंटर्ड नंबर, ये प्रोग्राम लिखना है। लिखिए सब लोग, प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स अप टू इंटर्ड नंबर। किसी का अभी सॉल्व हुआ नहीं?
अगर हमें ऊपर वाला रन नहीं करवाना है तो इसको क्या दे रहा है यार, n इक्वल्स टू प्रिंट द इवन नंबर्स अप टू क्या दे रहा है जी ये? सर ऊपर इनपुट फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है, शायद इसीलिए हो रहा है। ओहो, कौन बोल रहा है? दर्पण जायसवाल। यस सर। अभिनंदन, हम तुम्हारे इंतजार में हैं, कब तुम बताओगे ये चीज? अभिनंदन हो कि नहीं हो? सर हैं। तुम्हारे इंतजार में हम हैं। आया ना ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। देखिए कितना अच्छा प्रोग्राम है, जैसे ऊपर लिखे हैं अनुज पांडे इक्वल्स टू, अच्छा अनुज अवंतिका नम इक्वल्स टू प्रिंट। ठीक है अवंतिका, बट देखो ये भी और आसान है, रेंज फंक्शन से कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस हमें जो है हमें एक एक नंबर प्रिंट करते चले जाना है। ठीक, तो एक एक नंबर ये प्रिंट होते चला जाएगा। अच्छा, ये जो लोग भेजते हैं जैसे अनुज पांडे वगैरह, तो क्या ये ऑनलाइन कंपाइलर पे चालाक भेजते हैं कि बस ऐसे ही? हम परसेंटेज लगाएं सब कुछ सही है, जो प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखने का कोई एक ही तरीका नहीं होता, ये भी चीज पता होगा सबको। एक प्रोग्राम लिखने का केवल एक ही तरीका नहीं होता है ना, बट ये है कि ये सब बहुत आसान तरीका है, ये वाला, ये इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें हम ये बोल रहे थे कि हमें एक इवन नंबर सीरीज प्रिंट करवाना है। ठीक है, रन करा के जब भेजते हैं तो ठीक है। अब देखिए उसके आगे, अब कितने बचे हैं पार्टिसिपेंट? 46 बचे तो सब हैं, बस इसमें 2 ही 4 लोग का प्रोग्राम का आंसर आ रहा है बस। देखो अब प्रोग्राम जब चलेगा ना, तो थोड़ा सा जो है, प्रोग्राम जब चलेगा तो थोड़ा सा स्पीड जो है, अच्छा जितने लोग इस क्लास में हैं, अगर ये जितने लोग क्लास में हैं, अगर किसी को प्रोग्राम पूछना है तो पूछ लें। बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्लास करने का कोई मतलब नहीं अगर आपको समझ में नहीं आता है। अब केवल और केवल प्रोग्रामिंग चलेगा। क्यों? ये सही है कि और थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया जाए? बताओ जी कोई। अनुज पांडे बोलो, और तुम? सर आवाज नहीं आया, फिर से बोल दीजिए। ये कह रहे हैं ये लॉजिक, ये तरीका सही है पढ़ाने का कि थ्योरी थोड़ा और बताया जाए? सही है सर।
और तो यार हम किसी को बहुत ज्यादा पहचानते ही नहीं है इसमें, 2 ही 3 क्लास हुआ उसके बाद तुम लोग का शुरू, फिर तब से यही सही है। चलो ठीक है, यही छोटा छोटा प्रोग्राम ही है, लेकिन ये है कि जब आप पूरा पढ़ लेंगे, अब आपको लगता होगा कि फॉर लूप तक अगर आपसे कोई पूछे तो जो पूरा क्लास किया है वो फॉर लूप तक बहुत ज्यादा नहीं बट बेसिक बता लेगा। तो जो क्लास में पहले दिन बताया गया था कि अगर आप पूरा पढ़ लेंगे, और बहुत अभी ऑनलाइन चलेगा और पता नहीं कब तक चलेगा, तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, फिर घर पे अभी कॉलेज अगर हम लोग जाएंगे तो कॉलेज में फिर से पढ़ाएंगे, भले ही जब वहां से पढ़ाएं, अभी तुम लोग का आने जाने का तो कोई अभी कुछ वही नहीं है, तो बहुत ऑनलाइन चलेगा और क्लासेस चलते रहेंगे। लेकिन ये है कि लास्ट तक जो पढ़ लेगा उसको प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा नहीं बट बेसिक नॉलेज हो जाएगा। आपको आता है बहुत अच्छा है, बट ये है कि सिंटैक्स कैसे प्रिंट करवाएं, कैसे सिस्टमेटिकली हम लिखें, वो ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। अब तो ये n ही नंबर्स के लिए तो है, n तो एक हम n पे तो कोई एक इनपुट देंगे ना, इनफाइनाइट नंबर्स के लिए थोड़ी प्रिंट करवाएंगे, एक इनपुट देंगे ना अभिनंदन, तो वो तो इनपुट n ही नंबर्स के लिए तो है वो ना, हम इनपुट ही तो देंगे। कि ऐसे कोई होता है कि कोई नंबर ही ना दे और n तक प्रिंट हो, n मतलब क्या है, n मतलब तो हम एक मान रहे हैं कि यूजर जो इनपुट दे उसको n से ट्रेस करे वो। अच्छा राशि गुप्ता, तुम हमको लग रहा है कि बहुत दिनों बाद क्लास में आई हो, ऐसा है कि नहीं? राशि गुप्ता, बताओ। नहीं नहीं, हम तो ध्यान दे ही रहे हैं, हम पार्टिसिपेंट पे ध्यान दे रहे हैं। हम बताते हैं, देखो एक क्वेश्चन इनका ये है कि n+ क्यों लिए हैं प्रोग्राम में सर? n+ ये इसलिए लिए हैं, n+1 इसलिए लिए हैं कि अगर हमें 25 तक के लिए प्रिंट करवाना है तो 26 उसका अपर लिमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टॉप वेरिएबल होता है उससे एक नीचे तक, जो स्टॉप वेरिएबल होता है उससे एक नीचे तक की वैल्यू प्रिंट होती है, उसके एक नीचे तक की वैल्यू स्कैन होती है, तो इसीलिए n+1 लिए हैं। अगर अगर इसी प्रोग्राम में हम n ले लें, तो अगर हम 25 ले रहे हैं तो इसका मतलब वो 25 को इंक्लूड नहीं करेगा। जैसे अगर इसी प्रोग्राम को हम फिर से रन करवाएं, तो रन मॉड्यूल अगर हम क्लिक करें, ठीक है, तो प्लीज इंटर द, मतलब 26 है, तो देखो ये 26 तक आया, 2 से लेके 26 तक, ठीक। अब हम ये चाह रहे हैं कि 26 ना आए, इन बिटवीन अप टू 26 नहीं, इन बिटवीन फ्रॉम स्टार्टिंग टू 26, तो अगर हम इसको n ले लेना है, केवल n ले ले रहे हैं, ठीक। तो देखो फिर से रन करवाएं इसको, ठीक है। अब देखो 26 इंटर किए, 24 तक आएगा। 24 तक वैल्यू आएगा, ठीक, इसीलिए इसको n+1 लेते हैं। अब आगे देखिए उसके, अब है नेस्टेड लूप, अब है आपका नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है? अगर एक लूप के अंदर हम किसी दूसरे लूप को प्रिंट करवाएं, किसी दूसरे लूप को चलाएं, तो वो कहलाता है नेस्टेड लूप। अगर एक लूप के अंदर किसी दूसरे लूप को हम यूज करें तो वो कहलाता है नेस्टेड लूप। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक पहले हम बाहर लूप लगा लिए, फिर दूसरा उसके अंदर लूप लगा लिए, तो बाहर वाले एक लूप के करस्पॉन्डिंग, ये बहुत ध्यान देने वाला शब्द है, बाहर वाले एक बार एक, जैसे अगर 1 to 10 बाहर वाला स्कैन करना है, अंदर वाला 1 to 15 तक, तो बाहर वाले की एक वैल्यू के लिए, अंदर वाला का कितना वैल्यू स्कैन करेगा बताओ? अगर बाहर वाला 1 से 10 तक चल रहा है, अंदर वाला 1 से 5 तक चल रहा है, तो बाहर वाले एक वैल्यू के लिए अंदर वाला कितना वैल्यू स्कैन करेगा? हाँ, और कोई बताए? नेस्टेड लूप की हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ देखो, तो बाहर वाले लूप के एक वैल्यू के लिए अंदर वाला 5 बार चलेगा, वो 5 बार चलेगा, है ना। तो ये वाइल लूप है, तो ये है आपका नेस्टेड वाइल लूप।